अब आ जाओ जरा संजू सैमसन पर। अगर जी सर बिल्कुल संजू सैमसन पे बात होनी चाहिए। संजू सैमसन पे क्या कहोगे आप? उसको लगता है एक और मौका मिलना चाहिए? वैसे तो मौका मिलेगा, लेकिन मौका मिलने लायक है क्या? संजू सैमसन ने अपने केस को इतना मजबूत नहीं कर दिया है कि मुझे टीम से बाहर निकाल दो? पूरा मजबूत कर दिया है ना, पूरे तरीके से उन्होंने मजबूत कर दिया सर। और मतलब अब ये भी नहीं है ना कि संजू सैमसन का जो जस्टिस गैंग था, एक जो जस्टिस मांगता रहता था, जस्टिस सोशल मीडिया पे, हाँ, तो वो जस्टिस गैंग भी अब जस्टिस मांग रहा है अपने लिए कि गलती हो गई हमसे, तो वो वाली सिचुएशन आ गई अब। और मतलब इसको आप ये भी नहीं कह सकते ना, अब तो बहुत सारे मौके मिल गए हैं उनको, तो अब ऐसा कुछ नहीं है कि अब आपने, अब इसमें गलती है तो संजू सैमसन की खुद की है। अब इसमें आप टीम मैनेजमेंट को या बाकी सारी चीजों को भी नहीं कह सकते। आप अच्छा प्लेयर हो तो कैसे अच्छा प्लेयर हो? एग्जैक्टली मुझे समझाओ ना। आपको रन्स में दिखाना पड़ेगा, आपको ऑन द टेबल रखनी पड़ेगी वो चीज, बट उसमें पूरे तरीके से वो नाकामयाब हुए हैं, फ्लॉप हुए हैं। तो यहाँ पर अब दूसरे ऑप्शंस जैसे ही, क्योंकि अब बीसीसीआई ने बोल ही दिया कि तिलक वर्मा वर्ल्ड कप के लिए तो फिट हो ही गए हैं, ये 2 मैच तो प्रिकॉशन के लिए उनको नहीं खिलाए गए हैं, बट वो वर्ल्ड कप के लिए फिट हो गए हैं। तो तिलक वर्मा अगर आते हैं तो साफ तौर पे हम जो बात कर रहे थे कि आपको जितेश को बुला लाओ, स्क्वाड के लिए आप बुला सकते हो, लेकिन डायरेक्ट तौर पर आप ईशान किशन को ओपन कराओ और तिलक वर्मा को आप नंबर 3 या नंबर 4 जहां पर खिलाना चाहते हो। तो संजू सैमसन ने अपने जो फॉर्म है उसको, जो अपने खराब प्रदर्शन है उससे पूरी की पूरा सेट कर दिया। यहाँ पर पहले थोड़ा सा ये लग रहा था कि यार ईशान ने रन बना दिए, तिलक वापस आएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मेरे हिसाब से उन्होंने सरदर्दी दूर कर दी है सूर्य कुमार यादव की कि भैया मैं ही हूँ यहाँ पे, कल्प्रेट वाला रोल मेरा ही है, तो आप मुझे आराम से बाहर निकाल दो। वैसी वाली सिचुएशन यहाँ पर खुद क्रिएट की है संजू सैमसन ने। और उसके ऊपर अब क्या रीजन है, मुझे वही लग रहा है कि थोड़े से ना अंडर प्रेशर रहकर खेलने आ रहे हैं, और जिस हिसाब से पूरी टीम इंडिया की टेम्पलेट दिखाई दे रही है उस टेम्पलेट पे भी नहीं खेल रहे हैं संजू सैमसन। अगर उस टेम्पलेट पे भी खेलते तो शायद वन ऑफ पारी हमें 4 मैचों में दिख जाती है। एक अभिषेक की दिख गई, एक ईशान की दिख गई, सूर्या की दिख गई, आज शिवम दुबे की भी दिख गई। तो अगर उस टेम्पलेट पे भी आप खेलते हो, 1-2 अच्छे शॉट्स आप लगाते हो खुल के, तो कहीं ना कहीं आप पहुंच जाते हो 50-60 के करीब, बहुत तेज पहुंच जाते हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप डर के सैम के खेलोगे, आप बिल्कुल ही जिस बॉल पे अभी जैसा कहा आउट हुए, डिफेंस करते हुए बिल्कुल, तो मेरे हिसाब से अगर सहम के खेलोगे तो वो वन ऑफ पारी भी उस तरीके से नहीं आएगी आपकी। तो वहां पे शायद सोच में ही गड़बड़ी नजर आ रही है मुझे। वो टेम्पलेट साथ चलने वाली बात नहीं है, साथ ही साथ बटाना बढ़ाना जो भी होता है साथ ही नहीं चल पा रहे मेरे हिसाब से इस टेम्पलेट के। नहीं, मेरा सीधा मानना है कि संजू अगर अच्छा प्लेयर है, हर कोई कहता है कि भाई बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत टैलेंटेड है, चिराग भी बोलता है, मोनू भी, समीप राजू भी बोलता है, हम तीनों बोलते हैं, बाकी आप सब भी बोलते हो संजू अच्छा है, संजू अच्छा है, मौका दो। मैं खुश था संजू को मौका मिल रहा है, वर्ल्ड कप में करेंगे भाई, इसमें दम है। एक मैच में आखिरी में उनको मौका मिला, उन्होंने बहुत अच्छा खेला, शुभमन गिल की जगह भी अचानक खा गए वो, और लगा कि हाँ संजू को मौका दोगे तो संजू रन बनाएगा। लेकिन संजू ने लगातार, देखो ना, जो रन नहीं बनाया है उससे एक चीज पे है कि स्किल्स ओवर टेम्परामेंट नहीं होता है, टेम्परामेंट ओवर स्किल होता है। टेम्परामेंट तो बंदे में नहीं है, डरा सहमा दबा हुआ वन। और दूसरी चीज क्या था कि ये 3 मैचेस में फ्लॉप हुए कोई बात नहीं, ठीक है ना। आज चौथा मैच था जो T20 का, इसमें आप बाद में बैटिंग कर रहे हो, आपके सामने एक बड़ा स्कोर है, आपका एक बैट्समैन कम खेल रहा है, आपका कैरेक्टर भी टेस्ट हो रहा था, आपकी क्रिकेट की समझ भी टेस्ट हो रही थी, और इन सब के ऊपर चिराग और मोनू आप देखें तो उसको स्टार्ट मिला 24-25 रन भी बनाए थे, 24 वही 24-25 रन भी बनाए, आपको स्टार्ट मिल चुका है, ड्यू फैक्टर है, और आप स्पिनर के खिलाफ सैंटनर को आप मार नहीं पा रहे हो, आप किस तरीके के शॉट खेल रहे हो, तो आप किस कंडीशन में खेलोगे? मुझे एक रीजन मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि इस वजह से संजू को टीम में रख लूं। मेरे पास 99 रीजन है उनको निकालने के लिए, लेकिन मैं निकालना नहीं चाह रहा हूं। एक रीजन आप बताओ कि संजू को टीम में रखा क्यों जाना चाहिए, उस वजह से ही रख लो। लेकिन संजू क्या कर रहा है, पूरे ओवरऑल टीम का मुझे ऐसा लग रहा है ना, वो मोराल ही डाउन कर देता है अपनी बॉडी लैंग्वेज से। विकेट के पीछे अगर बात करोगे, विकेट कीपिंग में भी कोई ऐसा दम कम नहीं दिख रहा है, उसके कलेक्शंस में भी मुझे वो दम नहीं दिख रहा है, उसके कैच ड्रॉप्स भी है, स्टंपिंग वंपिंग में भी इतनी कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है मुझे, उसके विकेट कीपिंग में भी नर्वसनेस दिख रही है क्योंकि बैटिंग में रन नहीं आ रहे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि आप ऐसे, क्या होता है ना, ये कहावत एक्चुअली बहुत हार्श है, लेकिन कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उस तरीके से ये कहावत इसके लिए फिट नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये कि एक प्लेयर पूरे टीम के कॉन्फिडेंस को डगमगवा सकता है, क्योंकि ये कोई लोअर ऑर्डर का कोई बैट्समैन नहीं कि सिर्फ बॉलिंग करता है और बॉलिंग में इतनी जानदार बॉलिंग का। वरुण चक्रवर्ती नहीं कि रन नहीं आ रहे तो ड्रेसिंग रूम में हिस्सा नहीं है, वो नहीं होगा, असर नहीं पड़ेगा। वरुण चक्रवर्ती अगर पिटेंगे तो उसका असर ड्रेसिंग रूम में पड़ेगा। तो वही चीज संजू सैमसन के साथ है यार, रन ही नहीं बनाओगे,
विकेट कीपिंग भी ठीक ठाक नहीं करोगे तो ओवरऑल पूरे टीम के ड्रेसिंग रूम पे इसका असर पड़ेगा। पता है कि एक बंदा बड़ा डिप्रेस सा है, मॉरली डाउन है, तो इस बंदे को आपको स्क्वाड से बाहर निकालना चाहिए, जिससे कि एक जोश से भरा हुआ कुछ करने का जिगरा या भूखा बंदा जो जितेश के अंदर मुझे दिखता था, आप किसी उसको लेके आओ जो कुछ करना चाहता है। मेरे को लगता है संजू सैमसन ने एनफ रीजंस आपको दे दिए हैं कि उनको टीम से क्यों निकाला जाना चाहिए, एनफ रीजंस दे दिए। आप संजू को बाहर निकालो और संजू को स्क्वाड से आप बाहर निकालो। वर्ल्ड कप से पहले आप एक गलती करोगे कि आपने उसको सिलेक्ट कर लिया, दूसरी गलती आप करोगे कि लगातार संजू को वर्ल्ड कप पे भी लेकर जाओ। तो दो गलतियां मत करो, अपनी गलती को सुधारो, आप एक दूसरे विकेट कीपर बैट्समैन को लेके आओ। और ईशान किशन तो मुझे लग रहा है कि अब ऑटोमेटिक विकेट कीपर बैट्समैन चॉइस है ओपनिंग के साथ। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।